शालिनी उन्नीकृष्णन। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। जब भी देश में चुनाव का माहौल होता है, लोगों में एक शोर शुरू हो जाता है कि अब हिंदू मुस्लिम होगा, अब माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी और लोगों को हिंसक बनाने के लिए कोई न कोई नई सामग्री सामने आएगी। जैसे कि पिछले दिनों में कश्मीर फाइल को लेकर लोगों में नफरत और हिंसक माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की गई थी। इसी तरह कल 5 मई को द केरला फाइल की रिलीज पर बड़ा हंगामा हो रहा है। जानकारों के मुताबिक ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो कि केरला के 32,000 हिंदू लड़कियों के साथ हुआ है। अगर ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सच्चाई का दावा करती है, तो इस पर कई सवाल उठना शुरू हो गए। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया है, जैसे एक दो नहीं 32,000 हिंदू लड़कियां धर्म बदलकर भारत छोड़कर चली गईं और देश की सरकारी एजेंसियों को इसकी खबर तक ना हुई। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही थी, क्या उसे भी खबर नहीं हुई? जब भी देश में एक दो धर्म परिवर्तित होता था तो हजारों संस्थाएं उधम मचाना शुरू कर देती थी, लेकिन 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर आरएसएस कहां थी और वो हजारों संस्थाएं कहां थी जब ये लड़कियां देश छोड़ रही थी? इसी तरह के बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं और केरला सरकार ने तो साफ कह दिया है कि केरला सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। इसी तरह फिल्म पर कई लोगों ने अलग अलग राय दी है और यूट्यूब पर बहुत सी बातों का खुलासा करने वाले जाने माने सामाजिक एक्टिविस्ट मित्र प्रकाश जी ने बहुत अच्छी तरह से इस फिल्म का विश्लेषण किया है। आइए इसे दिखाते हैं आपको। दोस्तों, मैं अपनी देश की सेना पर पूरा भरोसा करता हूं और मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे द केरला स्टोरी के इस पिक्चर पर संदेह नजर आ रहा है। मुझे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा लग रही है। मुझे भारतीय इंटेलिजेंस पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि द केरला स्टोरी एक बकवास फिल्म है। मुझे भारतीय पुलिस व्यवस्था पर कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था है, इसलिए मुझे द केरला स्टोरी की स्टोरी एकदम बेबुनियाद, एकदम काल्पनिक और कपोल कल्पना से भरी हुई लग रही है। मुझे अपने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर पूरा भरोसा है। भारतीय इंटेलिजेंस रॉ पर, भारतीय इंटेलिजेंस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे ये द केरला स्टोरी किसी की बड़ी साजिश लग रही है। ये पिक्चर नहीं, महज एक इत्तेफाक है या कह लीजिए एक फ्रॉड है। ये पिक्चर नहीं है। इस पिक्चर को मैं सही ढंग से समझाऊंगा दोस्तों आपको। कुछ लोग इस पिक्चर को कह रहे हैं ये पिक्चर बहुत अच्छी है, कुछ लोग इसको खराब कह रहे हैं, कुछ लोग इसको सही भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आप सही बता रहे हैं तो मेरे इन आंकड़ों को आपको गलत साबित करना होगा। और मैंने ये आंकड़े मजाक में द केरला स्टोरी के डायरेक्टर की तरह नहीं जुटाए हैं, एकदम फैक्ट के आधार पर भारतीय आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, द केरला स्टोरी जिन सामने रखा गया, आप जैसे ही द केरला स्टोरी का ट्रेलर या टीजर जो भी देखेंगे, उसमें बताया जा रहा है कि 32,000 लड़कियों ने इस्लाम को बोला और उसके बाद सीरिया और अफगानिस्तान आतंकवादी बनने के लिए चली गई। लेकिन इस पिक्चर को चूंकि कहा गया है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, इसलिए मैं ये रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आया हूं। पिक्चर में 32,000 लड़कियों की बात की गई है। उस आधार पर आप मेरी ये रिपोर्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। रिपोर्ट्स ये कहती है कि भारत में जो आईएसआईएस में भारतीय लोग जो गए हैं अब तक, उनकी संख्या मात्र 66 थी। अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म की 2020 की रिपोर्ट में, मतलब 2020 में आईएसआईएस के पास भारतीयों की जो संख्या थी वो महज 66 थी। केरला पुलिस ने इस पूरे मामले को निराधार बताया है, क्योंकि मैं पुलिसिया व्यवस्था और भारतीय संविधान और पुलिसिया व्यवस्था पे भरोसा करता हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक भारतीय रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर के अंत में एनआईए ने 34 आतंकवादी मामलों की जांच करते हुए आईएसआईएस से जुड़े होने का संकेत दिया था, जिसमें 160 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, भारतीय व्यवस्था इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि जैसे ही उन्हें संदेह हुआ वैसे 160 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
संदेह के बिना पर। लेकिन सोचिए कि फिल्म में दावा किया जा रहा है कि 32,000 महिलाएं, और नहीं, अभी और आंकड़ा बताऊंगा तो आपको मजाक लगने लगेगा, हंसी आएगी कि फिल्म के डायरेक्टर ने कोई कॉमिक्स पढ़कर यह कहानी बना दी थी और उसके बाद किसी भी पिक्चर पे लिख दिया है सच्ची घटना पर आधारित है। अगर 3 लोगों की घटना पिक्चर में दिखाई दे रही है तो बताते ना शुरुआत में यह मामला 3 लोगों का है। 32,000 का प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी? इस फिल्म में 32,000 लोगों की बात की गई है। 32,000 इसलिए बार बार बात है। लेकिन अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ISIS में जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या ही महज 40,000 है। अब वो 40,000 लोग हैं जिसमें 32,000 केवल भारतीय हैं, तो बाकी 110 लोगों के 110 देशों के लोग कहां चले गए? ISIS बताता है कि उसके पास 110 लोगों के 110 देशों के लोग हैं। और ये रिपोर्ट है जो सोर्स है, हमारा सोर्स सफॉर्न ग्रुप का है। ये ग्रुप इसी सब चीजों पर नजर रखता है, इसलिए इस ग्रुप के हिसाब से ISIS में 110 देशों के लोग काम करते हैं जिनकी संख्या 40,000 ही मात्र है। अब सोचिए जिस संगठन की संख्या ही 40,000 है उसमें इस पिक्चर में दावा किया जा रहा है कि 32,000 लोग तो भारत से ही गए थे। क्या मजाक है? ये नहीं जानते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने देश भारत में। भारत के जो सरकारी आंकड़े कहते हैं दोस्तों, वो ये कहते हैं कि 100 से 200 लोगों की अभी तक की कुल संख्या हो सकती है ISIS में जाने वाली। ये भी पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है। और इसमें जो केरला का आंकड़ा है वो महज 20% का है। अब सोचिए अगर 200 का आंकड़ा माना जाए तो केरला 20% करेंगे तो महज 40 लोग आएंगे। अब 40 लोग, फिल्म में 3 लोगों की कहानी बताई गई है और 32,000 लोगों की बात की गई है। 3 लोगों की बात करते, 40 लोगों की बात करते तो शायद हजम हो जाता, लेकिन सीधे 32,000 लोगों की बात, सीधे सीधे एक धर्म विशेष पर आक्षेप, ये पूर्ण रूप से एक ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे भारतीय इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर रही है। अगर इतना बड़ा मामला हुआ, भारतीय इंटेलिजेंस शांत बैठेगा? आपको क्या लगता है कि देश के जो सुरक्षा वाले लोग हैं, सैन्य व्यवस्था है, इंटेलिजेंस व्यवस्था है, वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हमारे ही देश के एक अंग में इतना बड़ा काम होगा और हमारे देश की व्यवस्था को पता नहीं चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि द केरला स्टोरी फिल्म एक कपोल कल्पना है। मैं किसी भी पिक्चर का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी मिनट के लिए दोस्तों इस पिक्चर को सच मत मानिएगा, क्योंकि अगर सच मानेंगे तो आप किसी न किसी व्यवस्था पर, किसी न किसी जाति पर, किसी न किसी धर्म पर आप उसे शक की निगाहों से देखेंगे। चलिए, इतने बड़े आंकड़े देने वाले सुदीप्तो सेन के पास मैं आपको ले चलता हूं। सुदीप्तो सेन को आप जानते होंगे दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। वो कितना कह रहे हैं, हम कितना रिसर्च करके आए हैं, क्या क्या करके आए हैं, कैसे कैसे करके आए हैं, पता नहीं क्या करके आए हैं। वो कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, दोस्तों सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, केरला के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा में कहा था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी, उसमें कहा था कि 2010 में 2800 से 3200 लड़कियों को इस्लाम कबूल किया। इसमें इससे 10 साल का हिसाब लगा लीजिए। ये बात फिल्म के डायरेक्टर ने कही थी, जिसने बड़ी रिसर्च की। मैंने 1 घंटे की पिक्चर की रिसर्च की और 1 घंटे की बात में मुझे पता चला कि ये बात जो सुदीप्तो सेन 2010 में कह रहे हैं, ये बात 2010 में कही नहीं गई थी और ना ही कोई मामला विधानसभा की रिपोर्ट में रखा गया था, क्योंकि विधानसभा में रखी गई एक एक रिपोर्ट एक एक स्थिर में बनी रहती है और बाकायदा उनकी डायरेक्टरी मेंटेन रहती है। दूसरा, ये बात कही गई थी लेकिन कहीं और कही गई थी। ये बात इस समय से ठीक 2 साल बाद 2012 में कही गई थी 25 जून को, और वो भी विधानसभा में नहीं। ओमान चांडी ने ये बात कोर्ट में कही थी और कोर्ट में जानते हैं क्या कहा था? कोर्ट में ये कहा था कि 6 साल, 6.5 साल में 2666 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, इस्लाम उन्होंने कबूल किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू से मुसलमान बनी है, धर्म परिवर्तन हुआ है। धर्म परिवर्तन हुआ है यानी वो लड़कियां मुस्लिम बनी थी। हो सकता है वो ईसाई हो सकता है वो बुद्ध हो। भारत में हिंदू के अलावा भी और लोग रहते हैं। और ये मामला हर साल का नहीं था, 6 सालों का था। और उन्होंने और भी बातें कही थी। ये बातें सिर्फ
मुसलमान के लिए नहीं कही गई थी। हिंदू भी मुसलमान बना था और मुसलमान भी हिंदू बना था। सिख भी मुस्लिम बने थे और मुस्लिम भी सिख बने थे, ईसाई बने थे। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स रखी जाती हैं और वही रिपोर्ट्स रखी गई थी। और सुदीप्तो सेन ने सिर्फ एक आंख से देखने की कोशिश की। इधर से जो धर्म परिवर्तन हुआ उसके बारे में नहीं बताया गया, उधर से जो धर्म परिवर्तन हुआ उसके बारे में बता दिया गया। फिलहाल कुल मिलाजुलाकर मैं अगर आपसे कहूं कि ये फिल्म देखने जरूर जाइएगा, लेकिन इस फिल्म को अपनी खुली आंखों से देखिएगा और अपने देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए देखिएगा कि हमारे देश की व्यवस्थाएं, हमारे देश का इंटेलिजेंस इतना छोटा और कमजोर नहीं है कि देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं, 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन हो जाए, वो अफगानिस्तान पहुंच जाए, सीरिया पहुंच जाए। इतना कमजोर इंटेलिजेंस हमारा देश नहीं है। मित्र प्रकाश जी के विश्लेषण से आधी बात तो साफ हो गई होगी कि ये फिल्म किस मकसद से बनाई गई, लेकिन वहीं पर हिंदुस्तान की उन तमाम इंटेलिजेंट एजेंसियों पर सवाल उठा रही है ये फिल्म कि उस वक्त ये सारी इंटेलिजेंट एजेंसियां क्या कर रही थी, गृह मंत्री क्या कर रहे थे। नफरत की बाजार में दुकान लगाने वाले नफरती लोगों को फिर एक मौका मिल गया है और वो सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अपने नफरती शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर दिए हैं। कई लोग बता रहे हैं कि इस फिल्म से जागरूकता पैदा होगी और देश की बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा और उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाएगी। लेकिन फिल्मों से ये सब नहीं होता है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना होता है कि किस तरह से बहन बेटियों की आबरू और उनकी इज्जत को बचाया जा सकता है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो जंतर मंतर पे दिखाई दे रहा है कि देश की बेटियां वहां पर 7 दिनों से बैठी हैं, भूखे प्यासे मच्छरों में, और उसी जमीन पर जहां लाइट भी हटा दी गई है, ना ही पंखा है, और यहां तक कि उन्हें बाथरूम जाने के लिए भी पानी भी बंद कर दिया गया है। ऐसे माहौल में सरकारें किस तरह से दावा कर सकती हैं कि वो बहन बेटियों की अस्मिता को बचा रही हैं या उन पर ध्यान दे रही हैं। दोस्तों, ऐसी फिल्में तो बहुत सी आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपसे निवेदन है, गुजारिश है, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही किसी तरह की कोई गैरकानूनी काम करें जिससे आपको खुद नुकसान पहुंचे। इस तरह की बहुत सारी अफवाहें आपके इस मोबाइल पर आते रहेगी, व्हाट्सएप के जरिए आती होगी, सोशल मीडिया के जरिए आएगी, लेकिन आप संयम बरतें। इंसाफ का दरवाजा खुला है और हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।